Hey guys, welcome back to another video of AKG. Just finished Real Madrid वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड वाला गेम। थोड़ा सा सेंसेस में आया हूँ बिकॉज अभी रात के जो है वो बज रहे हैं वो 4:19 हो रहे हैं, मतलब 4:20 ही हो गया एक तरीके से। तो अभी 4:20 हो रहा है। फ़िल्टर कोई नहीं है अब जो है वो चेहरे में, क्योंकि रात हो जाती है ना तो इमोशंस बाहर आते हैं, समझ रहे हो। और इमोशंस बाहर आते हैं तो मैं कुछ ही बोल देता हूँ, फिर कंट्रोवर्सी होती है। और इस रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड वाले गेम के ऊपर जो मेरा से रहेगा, जो मेरा ओपिनियन रहेगा, वो कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है। एंड सिंस रात के 4:20 हो रहे हैं, कोई फ़िल्टर है नहीं मुंह में, थोड़ा सा जान लो अनहिंज्ड रहता है इस समय, नींद वगैरह आती रहती है, तो कंट्रोवर्शियल वीडियो हो सकती है आज की। लेकिन आज की कंट्रोवर्सी को बिगिन करने से पहले, गाली खाने से पहले, एक अच्छी चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। और वो अच्छी चीज़ ये है कि हर महीने 2 लकी सब्सक्राइबर्स को गिव अवे करते हैं उनकी फेवरेट जर्सी, आपको पता है। पहला लकी सब्सक्राइबर को जो उसको जर्सी चाहिए थी वो हमारे पास थी नहीं, निरंजन भाई को, तो हमने 600 रुपये उनको दे दिया। स्क्रीनशॉट मैंने आपको पहली वीडियोस में दिखाया। द सेकंड लकी सब्सक्राइबर फ्रॉम दिस मंथ्स लकी ड्रॉ गॉट हिज जर्सी। हरिद्वार में विजय भाई हैं एंड ही सेंट अस अ वीडियो, सो लेट्स लुक। ये एकेजे भाई से मैंने फुटबॉल जर्सी मांगी थी बार्सिलोना की। मैं बार्सिलोना का फ़ैन हूँ और एकेजे भाई ने मुझे फुटबॉल जर्सी दी है। थैंक यू सो मच। ये मुझे कहीं भी मिल नहीं रही थी, तो मैंने एकेजे भाई की रोज़ वीडियो देखता हूँ, तो मैंने उनको भैया को बोला कि मुझे जर्सी चाहिए और उन भैया ने मुझको जर्सी दी है। थैंक यू सो मच एकेजे भाई। सब्सक्राइब करो एकेजे भाई को। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू विजय भाई फॉर विनिंग योर फेवरेट जर्सी। आप भी जीत सकते हैं। हर महीने हम 2 लकी सब्सक्राइबर्स को जर्सी देते हैं। क्यों देते हैं? तो भाई इसलिए देते हैं क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते हो, तो फिर मेरे तरीके से, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, तो मैं यही कर सकता हूँ। देखो, दिल में चाहत तो है कि 1,40,000 प्लस लोगों को जो है वो जर्सी दे दूँ, लेकिन वो चाहत मेरे बैंक बैलेंस में नहीं है भाई, अनफॉर्चुनेटली। तो वो नहीं कर सकता। हर महीने 2 लोगों को देता हूँ। अगर आप भी बनना चाहते हो वो 2 में से एक लकी इंसान, तो यू जस्ट हैव टू डू नथिंग माई ब्रो। जस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आपको अगर कमेंट अच्छा लगेगा तो आई विल पिक यू फ्रॉम देयर। बाकी सब्सक्राइबर्स लिस्ट से मैं एक जन को पिक करता हूँ। एनीवेज, लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड। खबरों के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले गेम्स के बारे में बात कर लेते हैं। एंड डैम दोस्तों, While I was watching Real Madrid versus Atletico Madrid वाला गेम, ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में सोनी लिव पॉपअप दिखा रहा था। हर पॉपअप में, हर 20 मिनट में, 10 मिनट में आर्सेनल का गोल PSV के खिलाफ 1-4। मैं बोला बढ़िया, 4 गोल आर्सेनल मार रही है, ऑडीगार्ड ने गोल मारा है, ऑडीगार्ड बढ़िया खेल रहा है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद 5-1, थोड़ी देर के बाद 6-1, थोड़ी देर के बाद 7-1। मैं बोला ये हो गया रहा है भाई आर्सेनल को। भाई मैं गलत गेम देख रहा हूँ क्या? भाई मैं गलत भीड़ में लग गया कल। आप भी इसी भीड़ में जो है वो शामिल रहे होंगे। एंड वी ऑल आई गेस मिस्ड अपना आर्सेनल वर्सेस जो है वो भाई साहब PSV का गेम, वेयर इन आर्सेनल स्कोर्ड 7 गोल्स। दे वॉन द गेम 7-1। सो सोफा स्कोर का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं टू सी वॉट हैपेंड। एंड आप भी सोफा स्कोर इंस्टॉल करिए, बेस्ट अवेलेबल ऐप। एवरी फुटबॉल इन्फ्लुएंसर यूज़ इट, एवरी ट्विटर बिग इन्फ्लुएंसर यूज़ करते हैं, बड़ी बड़ी टीम्स यूज़ करती हैं। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फ्री अवेलेबल ऐप है। डाउनलोड करोगे खुद तुम अभी देख करके कि क्यों डाउनलोड करना, मैं रीज़न तुमको दिखा दूंगा जब मैं गेम एनालाइज करूँगा तो, और तुम खुद डाउनलोड कर लोगे। लेकिन मेरे लिंक से करना, क्योंकि मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे ना तो फ्री तुम्हारे फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा और मेरे को 5 रुपये कमीशन मिलेगा। तो 5 रुपये इकट्ठा करके मेरा दिहाड़ी इकट्ठा हो जाता है, समझ रहे हो। तो 5 रुपये AKG भाई को दिलाओ, तब 2 जर्सी खरीदेंगे तुम्हारे लिए। तो मेरे लिंक से डाउनलोड करना। बट नाउ लेट्स सी, तो ऑब्वियसली बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, लेट्स मूव एंड सी द नॉकआउट्स, राइट। सो इससे थोड़ा कहानी समझ में आएगा। तो देखो, रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड वाला गेम अगर जो भी जीतेगा वो भैया आर्सेनल के खिलाफ खेलेगा, क्योंकि देखो PSV भैया 7 गोल की डेफिसिट से बाहर नहीं लौट के आ सकती, ये चीज़ तय है। सो अब ये कौन जीतेगा वो अपन आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। बट एस्टन विला वर्सेस ब्रूगे में भी एस्टन विला जीत गई है, तो PSV वर्सेस लिवरपूल में से कोई एक वर्सेस एस्टन विला होगा। प्रीमियर लीग के गेम्स जो है वो अपन को देखने को मिल सकते हैं बेसिकली। एनीवेज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्सेनल वर्सेस PSV। तो ओ भाई 7-1, डैम। ऑब्वियसली डिड नॉट सी द गेम। अब भाई मैं वो वाला गेम देख रहा था, बट अगर आप भी मेरे टाइप गेम नहीं देखे हो तो थैंक्स टू भाई साहब सोफा स्कोर, आप गोल्स को देख सकते हो कि गोल्स कैसे हुए हैं। तो अपन कमेंट्री में जाते हैं, की इवेंट्स में जाते हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे कैसे जो है वो गोल पड़ा। तो पहला जो है वो गोल टिम्बर ने मारा, दूसरा गोल जो है वो भाई साहब ईथन ने मारा, दी यंग गाय फ्रॉम भाई आर्सेनल।
तीसरा गोल मिकेल मैरिनो ने मारा फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स, आप देख सकते हो। उसके बाद जो है वो भाई एक गोल पीएसवी ने पेनाल्टी मार दी तो 3-1 हो गया। फिर ऐसी 4-1 मिकेल अपना ओडेगार्ड ने मारा, और देख सकते हैं मतलब देखो सोफा स्कोर पूरा कुल मिला के पूरी कहानी तुमको दे, कैसे कैसे गोल पड़ा, पूरा बॉल की मूवमेंट्स क्या थी, देखो रहे हो आर्सेनल कितने सारे पासेस खेली है यार, रियली नाइस प्ले फ्रॉम आर्सेनल। तो या दिस इज़ हाउ भाई साहब सोफा स्कोर वर्क्स एंड आप इस्तेमाल कर सकते हैं सोफा स्कोर का। बट मैं बात करना चाहता हूँ रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड वाले गेम के बारे में। क्या टाइट गेम था यार, क्या टाइट गेम था। लाइनअप के बारे में बात करें, देखो लाइनअप में बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज रियली ग्लैड दैट भाई फाइनली असेंसियो को जो है वो चांस दिया कार्लो एंचेलोटी। फिर से गलती नहीं किया क्योंकि असेंसियो वॉज रियली वेरी गुड, ही वॉज गुड, ही स्टॉप्ड मैनी अटैकिंग प्लेयर्स, ही वॉज गुड, फिनोमिनल। वल्वर्डे वॉज ऑल्सो गुड एंड वल्वर्डे वॉज द बेस्ट प्लेयर इन माई ओपिनियन फ्रॉम रियल मैड्रिड। और गेम इतना टाइट चल रहा था कि भाई तीसरे ही मिनट में अपन को जो है वो रोड्रिगो की तरफ से गोल देखने को मिला, एंड दैट गोल वॉज फ्रीकिंग ब्रिलियंटली स्कोर्ड बाय रोड्रिगो। ईदर इट्स रोड्रिगो और इट्स विनीशियस, ये दोनों में से कोई एक आदमी जो है वो यूसीएल नाइट में चमकेगा। अगर आप इसको रोकोगे तो वो चमकेगा, इसको रोकोगे तो वो चमकेगा। दिस इज व्हाट ब्रिंग्स रियल मैड्रिड इनटू प्ले। सो तो रोड्रिगो का गोल भाई ब्रिलियंट, सुपर्ब। लेकिन एटलेटिको मैड्रिड भी चुप नहीं बैठी हुई थी। कल मेरे को एटलेटिको मैड्रिड का नया रूप देखने को मिला। इस सीजन एटलेटिको मैड्रिड काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेल रही है, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। मैंने टेररिज्म वाला फुटबॉल का अपना जो है वो डिएगो सिमियोने का बचपन से देखा है भाई, और मैं परेशान रहता था डिएगो सिमियोने से। मैं तुमको सच बता, मैं बोलता था भाई अरे भाई ऐसा गेम मत खिलवा भाई, ऐसा लगता था। लेकिन कल दे प्लेड रियली वेरी गुड, एकदम मंझी हुई टीम टाइप लग रही थी एटलेटिको मैड्रिड। दे कंसीडर्ड अ गोल इन वेरी अर्ली मिनट्स, बट ऐसा देख के लग ही नहीं रहा था एटलेटिको मैड्रिड को कि उनका कॉन्फिडेंस लो हो गया या फिर वो अब सिट बैक करेंगे, बोलेंगे कि हम जाएंगे सेकंड लेग में कोशिश। नहीं, दे वर अटैकिंग, दे वर क्रिएटिंग चांसेस एंड दी passes they were playing brilliant. They played football. They played a type of football, I should say, which made Real Madrid to sit back in their half. And I saw by Vinicius, Mbappe sitting back and trying to defend Atletico Madrid के counter passes. So अगर डिएगो सिमियोने रियल मैड्रिड से ऐसा काम करवा रहा है एट सैंटियागो बर्नाब्यू, then it's just superb. It's just superb. And between those passes, somewhere the ball fall on the foot of Julian Alvarez. Nobody in this world would have ever thought, be it Carlo Ancelotti, be it Courtois, be it Mendy, be it Asensio, be it Rudiger, be it Mbappe, be it Vinicius, be it you, be it me, that Julian Alvarez will take a shot from freaking outside नहीं, weirdest angle of the box से, and that ball will land into the far net and Courtois bamboozle हो जाएंगे। किसी के बाप ने नहीं सोचा था, जूलियन अल्वारेस के बाप ने भी नहीं सोचा था कि वो गोल पड़ने वाला है, बट वो गोल पड़ता है एंड इट वाज फिनोमिनल। सो वी सॉ इन दिस फर्स्ट हाफ बहुत ही एक केजी गेम जहां पे 2 ब्रिलियंट गोल्स टीम को जो है वो 1-1 करके खत्म किया। सेकेंड हाफ सेम वे, बट रियल मैड्रिड लुक्ड बिट बेटर इन माय ओपिनियन। एंड सेकेंड हाफ में देन ब्राहिम डियाज के पास बॉल आती है, ब्राहिम डियाज ले करके जाते हैं बॉल बॉक्स में, एंड आई थॉट कि अब वही होगा। एटलेटिको मैड्रिड के इतने सारे डिफेंडर्स भाई साहब बॉल के साइड को ओवर क्राउड कर रहे, जहाँ जिस साइड में बॉल वहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स ओवर क्राउड कर रहे हैं। तो वो ओवर क्राउड कर रहे थे जिसके चलते बॉल स्विच भी नहीं कर पा रही थी रियल मैड्रिड, इतना गंदा ओवर क्राउड कर रहे थे। तो जब बॉल थी ना आपके ब्राहिम डियाज के पैर में, आई थॉट होगा यही कि ये कोशिश करेगा बॉल पे शॉट लेने की और छटक के बाहर चली जाएगी कॉर्नर। वंस अगेन इंडिविजुअल ब्रिलियंस, कट करता है बॉल, एंड आई बिलीव दैट ब्राहिम डियाज हिमसेल्फ वुड हैव नॉट थॉट कि वो ड्रिबल पास कर जाएगा डिफेंडर को। उसका तो एंकल ट्विस्ट हो गया था जब वो कर रहा था, तो बट ही कंट्रोल्ड हिज पोस्चर, हिज पोजीशन, हिज बैलेंस एंड ड्रिबल्ड पास्ट हिम एंड स्कोर करते हैं ब्यूटीफुल गोल, जा करके ऑडियंस के साथ सेलिब्रेट करते हैं। एक बल को तो मेरे को लगा इसको ऑडियंस बाहर नहीं निकल करके आने देगी, लेकिन फिर उसको निकल करके आने दिया। येलो कार्ड भी मिला जो है वो भाई साहब यहाँ पे ब्राहिम डियाज को, एंड 2-1 गेम खत्म होता है। पीपल आर क्वेश्चनिंग अबाउट किलियन एम्बापे, विनीशियस जूनियर। ऑब्वियसली भाई डिफेंस इतनी अच्छी थी एटलेटिको मैड्रिड की कि नहीं चांस मिल रहा था ना किलियन एम्बापे को ना विनीशियस जूनियर को। विनीशियस जूनियर तो फिर भी दिखा ऑन द फ्लैंक्स, बट किलियन एम्बापे पर से वाज इनविजिबल टू मी। एंड द बेस्ट प्लेयर फॉर मी इन यस्टरडेज गेम
was Griezmann. उसके off the ball movements were off the charts, brilliant off the ball movements, and Valverde. Although Rodrigo scored that brilliant goal and Brahim Diaz had that wonderful feed, but Valverde जैसा versatile midfielder दुनिया में पैदा नहीं हुआ है. This guy can defend, this guy can midfield में जो है वो भाई play his role, this guy can go in attack, and मैं 100 बार बोला हूँ उसमें ऑक्सीजन टैंक लगा हुआ है उसके लंग्स में, तो वो चीज़ अपन को देखने को मिली. बट वॉट आई फेल्ट इन दिस गेम ना वॉज दैट, अगर दिस इज वेयर द कंट्रोवर्सी बिगिंस, अगर मेरी टीम में, समझना मेरी बात, विनीशियस जूनियर है, किलियन एम्बापे, रोड्रिगो है, लुका मॉड्रिच है, और मैं खेल रहा हूँ एथलेटिको मैड्रिड को, जो ऑब्वियसली टॉप फुटबॉल खेल रही है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट स्टिल किलियन एम्बापे बेस्ट फॉर्म पे चल रहा है अभी. ही हैज स्कोर्ड रिसेंटली मैनी गोल्स. विनीशियस जूनियर का फॉर्म ड्रॉप हुआ है, बट वी ऑल नो दैट व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेयर ही इज. लुका मॉड्रिच डिस्पाइट ऑफ बीइंग व्हाट 38 39, ही कैन गिव दोस पासेस टू विनीशियस जूनियर. ब्राहिम डियाज भी अच्छा खेलता है. जूड बेलिंगम की कमी हाँ महसूस होती है, बट आई फील दैट कार्लो एंजेलोटी टेक्टिकली कुड नॉट ओवरपास डिएगो सिमियोने. कल का गेम रियल मैड्रिड हार सकती थी, क्लियर हार सकती थी. What saved once again Carlo Ancelotti yesterday was the individual brilliance. Individual brilliance from Rodrigo. Obviously, that goal was not made by Carlo Ancelotti or the tactical brilliance of the Carlo Ancelotti. It was all Rodrigo. And the second goal which Real Madrid scored was once again, it was all individual brilliance of Brahim Diaz. It was not the tactical brilliance of Carlo Ancelotti. But when you have players like Vinicius, Mbappe, आप अगर उनका proper use नहीं कर पा रहे हो to break the defense of Atletico Madrid, quick counter attacks आप नहीं फॉर्म करवा पा रहे हो अपने टीम में, what kind of a manager you are? All due respect. बट ये गेम इंडिविजुअल ब्रिलियंस में निकला. नाउ आई नो दैट पीपल विल बी कमेंटिंग कि एक जी भाई बकवास कर रहा है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस. लमीन यमाल भी तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस. आई नो इंडिविजुअल ब्रिलियंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल भाई साहब इन फुटबॉल का जो है वो मैचेस, बिकॉज दिस इज वॉट डिफर्स मेक द डिफरेंस बिटवीन अ वेरी गुड टीम एंड अ एवरेज टीम, बिकॉज अ वेरी गुड टीम अट्रैक्ट्स गुड प्लेयर्स जिनके पास पोजेस करते हैं वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो उनको गेम्स जितवाता है. एंड अ मिड एवरेज टीम does not have that attraction or the आप कह सकते हो money power to grab these individual brilliance वाले players into their team, और वो individual brilliance इनमें दिखती नहीं है इसलिए गेम नहीं जीतते हैं. But the whole point is that when you have players like Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Rodrigo in the same team, you just cannot make them give a good counter attack to Atletico Madrid. क्या एथलेटिको मैड्रिड की डिफेंस इतनी अच्छी है, ये मेरा क्वेश्चन. बट एनीवेज दिस इज लाइक माइन्यूट पिकिंग थिंग्स, एकदम ऐसे जा करके वो क्या है ये खाल से बाल उखाड़ने वाली बात हो गई भाई. एनीवेज टॉकिंग अबाउट द न्यूज़, तो ऑब्वियसली दोस्तों न्यूज़ का जो है ना कहानी वो सूखा हुआ है भाई. ऑल दो आई हैव नेमार से रिलेटेड खबर, एंड नेमार के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ. आप लोग कमेंट सेक्शन में बारिश कर दियो दैट नेमार टू बार्सिलोना. इन शॉर्ट, it won't happen यार, it won't happen. I believe that it won't happen because Barcelona backwards क्यों जाएगी. I know the reports you are reading कि Barcelona has asked Neymar to score 15 goals, और अगर वो 15 goals score करेगा तो फिर Barcelona will think about getting Neymar in their team. Obviously these news and these sources are extremely, मैं कह सकता हूँ reliable, मैं खुद अग्री करता हूँ. बट स्टिल इवन इफ फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू नॉट सी नेमार स्कोरिंग 15 गोल्स. कितने 4-5 महीने बचे हुए हैं, वो नहीं होने वाला है, नंबर 1. नंबर 2, उसकी फिजिकल फिटनेस उतनी अच्छी नहीं है कि वो हांसी फ्लिक के फुटबॉल में जो है वो अब खेल पाएगा यार. और हांसी फ्लिक का अगर तुमने फुटबॉल देखा है, उसको एक अलग टाइप का लेफ्ट विंगर चाहिए जो नेमार नहीं है. नेमार डिफेंसिवली सपोर्ट नहीं कर पाएगा एलेक्जेंड्रो बाल्दे के रन्स को. अगर वो ओवरलैप या अंडरलैप करेगा नेमार को तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. बट अगर वो एक कमर्शियल एस्पेक्ट से उन लोग लेकर के आते हैं नेमार को तो फिर अलग बात है. बट देयर आर स्टिल मैनी थिंग्स to go in Neymar's way to make this happen. Neymar is very much interested to join Barcelona, but Barcelona is not interested to make Neymar FC Barcelona का player. This is the whole story, this is the whole saga. Although I'll make a proper video about it, but still it's not gonna happen. ये मेरा कहना है. But Hansi Flick का कल कमेंट आया wherein Hansi Flick has said that I do not know about Neymar. मेरे पास मेरी टीम है, मेरे को अपनी टीम को अच्छा बनाना है,
और जो मेरा प्लेयर नहीं है उसके बारे में क्या ही बात करूँ. सो दिस वाज हांसी फ्लिक्स कमेंट ऑन नेमार टू एफसी बार्सिलोना एंड आई बिलीव दैट बहुत अच्छा कमेंट है हांसी फ्लिक का. पूरे र्यूमर्स को शट डाउन कर रहे हैं. ऐसी कमेंट करना चाहिए बिकॉज एज मच एज आई लव नेमार भाई, मेरे से ज़्यादा नेमार को कोई नहीं प्यार किया होगा. मैं उसको डीएम तक किया था जब वो बार्सिलोना छोड़ करके गया था, तो कि तू क्यों बार्सिलोना छोड़ करके जा रहा है, ये सोच करके कि मेरा इंस्टाग्राम डीएम पढ़ेगा नेमार और उसको रिग्रेट होगा और वो नहीं जाएगा बार्सिलोना से. लेकिन कहाँ, मैं नेमार की जर्सी पहन के बैठा हूँ भाई. मेरे से बड़ा नेमार का फ़ैन नहीं है कोई दुनिया में. लेकिन ठीक है, अब क्या करोगे, इट्स नॉट गोना हैपन, सो इट्स नॉट गोना हैपन, सो देयर्स दैट. बाकी यार खबरों की खबर जो है वो भाई सूखी हुई है, ऐसा कुछ कहानी नहीं है. जितना मेरे दिमाग में आ रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ. ऑल द वीडियो बहुत लंबी बन गई है, मेरे को 16 मिनट हो रहा है, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ. देखो, एसी मिलान में जॉ फिलिक्स का जो है वो टेन्योर अब खत्म होते नजर आ रहा है. बिकॉज एसी मिलान, जॉ फिलिक्स ये सोच रहा था कि मैं अपनी लोन डील को परमानेंट डील करूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो होगा नहीं. बिकॉज एसी मिलान ने हाथ जोड़ दिया, बोला भाई तुम बहुत अच्छे नहीं नज़र आ रहे हो हमको, बस अच्छे नज़र ही आ रहे हो, लुक्स ही अच्छा है, बाकी गेम प्ले अच्छा नहीं है. सो देयर्स दैट. फ्रॉम सीरिया, प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड कटौती कर रही है. उनका कोई हेडक्वार्टर था लंदन का, उन लोग सोच रहे हैं कि उसको जल्दी बंद कर दे ताकि हम पैसे बचा पाए. वो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था. दे आर फाइंडिंग लूप होल्स टू मेक दैट कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेटेड. सो देयर्स दैट एज वेल. सो मैनचेस्टर यूनाइटेड की कहानी, ओशिमैन से दे आर गेटिंग लिंक्ड, बट से 65-70 मिलियन आई हैव टोल्ड यू गाइस अर्लियर. मैन सिटी जैक ग्रिलिश को भगाना चाह रही है, देयर इज दिस थिंग. उसके अलावा सच कुछ प्रीमियर लीग से भी निकल के नहीं आ रहा है, बुंडेसलीगा में भी ऐसा कुछ नहीं निकल करके आ रहा है. वो किमिक की कहानी चल रही है. और क्या बच्चा, बार्सिलोना से कहानी ऐसा कुछ नहीं निकल करके आ रही है. वही रिपीट हो रहा है. अलेक्जेंडर इसाक को बार्सिलोना इंटरेस्टेड है लेने के लिए, और तो ऐसा कुछ नहीं है भाई. तो खबरों के मामले में भाई बहुत सूखा बिखरा हुआ है. आई विल ट्राई टू मेक अ नेमार के ऊपर प्रॉपर वीडियो. व्हाट आर दी लेजिटिमेट रीजंस दैट व्हाई नेमार टू एफसी बार्सिलोना कैन नॉट हैपन एंड व्हाई शुड इट हैपन इफ इट हैपन्स, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा. तो मैं कोशिश करता हूँ उसके ऊपर वीडियो बना करके आजकल में डालने की. सो या दिस वाज द वीडियो. मिलता हूँ अगली वीडियो में. सब्सक्राइब करके जाइएगा, डाउनलोड करेगा सोफा स्कोर. बाय. सोऊंगा यार मैं, लेट हो गया है. 4:37 एंड कल कोर्ट है, 10 बजे कोर्ट पहुँचना है. ऑल्सो क्या आप मेरा वॉच कलेक्शन देखने में इंटरेस्टेड हैं दोस्तों? मेरे पास बहुत सारी जो है वो स्पेशल घड़ियाँ हैं. केसियो रॉयल ओक, ये आपका जो है वो भाई केसियो का MWRV का एक छोटा सा मॉडल था जो मेरे को काफ़ी अच्छा पसंद था. दिस इज सीको स्पोर्ट्स 5. दिस वॉच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव दो, ऑटोमेटिक है. वीडियो बनाओगे माई वॉच कलेक्शंस. बहुत सारी घड़ियाँ हैं मेरे पास, 7-8 घड़ियाँ हैं. सो या मिलता हूँ. बाय. डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से. फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ.